अच्छा जी, बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए थे हमारे। इसके बाद जो टॉपिक जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है जी अल्टरनेटिव टू कॉमन लॉ सिस्टम्स। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जो कॉमन लॉ सिस्टम है इसके अल्टरनेटिव्स कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, सिविल लॉ सिस्टम, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट टू कॉमन लॉ। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं जो सिविल लॉ सिस्टम है उसको कॉमन लॉ से जो है ना उसका कंपैरिजन किया जाता है। वो कह रहे हैं द मेन अल्टरनेटिव टू द कॉमन लॉ सिस्टम इज द सिविल लॉ सिस्टम विच इज़ यूज्ड इन कॉन्टिनेंटल यूरोप एंड मोस्ट ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, जो कि कॉन्टिनेंटल यूरोप में। ठीक है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि जो कि है ना कॉन्टिनेंटल जो है ना यूरोप बर आज़म में, और जो है ना वो बर आज़म जनूब अमेरिका और जो है ना सेंट्रल अमेरिका में जो है ना वो इस्तेमाल होता है सिविल लॉ। ठीक है, उनके जो है उसके जो है ना वो कह रहे हैं अल्टरनेटिव के तौर पर जो है ना कॉमन लॉ के उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसका कंपैरिजन जो है ना वो इससे किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं जुडिशियल डिसीजंस प्ले ओनली अ माइनर रोल इन शेपिंग सिविल लॉ। द प्राइमरी कंट्रास्ट बिटवीन टू सिस्टम इज द रोल ऑफ रिटन डिसीजंस एंड प्रेसिडेंट। ठीक है, वो कह रहे हैं जो प्राइमरी जो है ना दोनों सिस्टम्स में जो फ़र्क है वो ये है कि वो रिटन डिसीजंस और प्रेसिडेंट है। ठीक है, क्योंकि जो सिविल लॉ है वो तो ऑलरेडी एक बुक की सूरत में कह लेंगे, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड है वो ऑलरेडी कोडिफाइड होता है। ठीक है, जबकि जो डिसीजंस होते हैं ये मुख्तलिफ कह लें कि रसाला जात में जो है ना वो राइटिंग की सूरत में आते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कंट्रास्ट तो जो उसने है ना ये वाला इसका ये बताया है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद वो कह रहे हैं जी एडवर्सरियल सिस्टम वर्सेस इनक्विजिटोरियल सिस्टम। वो कह रहे हैं कॉमन लॉ सिस्टम टेंड टू गिव मोर वेट टू सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द जुडिशियल ब्रांच एंड द एग्जेक्टिव ब्रांच। स्टेट के जो है ना वो तीन पिलर होते हैं। ठीक है, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, ठीक है, और पार्लियामेंट। सही है, लेजिस्लेचर जिसको हम कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि और जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो इन्हीं पे जो है ना वो प्रिंसिपल बेस करता है। वो कह रहे हैं कि जो स्टेट के तीनों पिलर्स हैं, ठीक है, इनमें जो है ना वो पावर्स जो है ना वो उनको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, वो एक दूसरे के कामों में जो है ना वो मुदाखलत नहीं कर सकती। ठीक है, हर एक को जो है ना वो अपने एम्बेड में रह के जो है ना वो काम करना चाहिए। वो करें जो कॉमन लॉ है वो ज़्यादातर जो है ना वो सेपरेशन ऑफ पावर्स को जुडिशल ब्रांच और एग्जेक्टिव ब्रांच में जो है ना, ठीक है, उसको जो है ना वो वेट देता है। इन कंट्रास्ट जबकि सिविल लॉ जो है वो कह रहे हैं सिविल लॉ सिस्टम आर टिपिकली मोर टॉलरेंट ऑफ अलाउइंग इंडिविजुअल ऑफिशियल्स टू एक्सरसाइज बोथ पावर्स। जबकि जो सिविल लॉ है वो दोनों पावर्स को एक्सरसाइज करने में मदद करता है। ठीक है, एग्जेक्टिव ब्रांच को भी और जुडिशियल ब्रांच को भी। वन ऑफ एग्जांपल ऑफ दिस कंट्रास्ट इज डिफरेंस बिटवीन द टू सिस्टम्स इन एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन प्रोसिक्यूटर एंड एडजुडिकेटर। ठीक है, वो कह रहे हैं जो सबसे मेन डिफरेंस है इनमें वो प्रोसिक्यूटर और एडजुडिकेटर को जो है ना, ठीक है, जो फैसला करने वाले जज की बात कर रहे हैं, ठीक है, उनको अलाउड करे की जाने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में है। ठीक है, क्योंकि जो कह लें कि सिविल लॉ होता है इसमें जो है ना वो कह लें कि खुद ही बताई गई हैं कि कौन कौन सी ड्यूटीज़ जो है ना वो प्रोसिक्यूटर ने और एडजुडिकेटर ने जो ना परफॉर्म करनी है। जबकि जो कॉमन लॉ है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना उसमें उसके एम्बेड में तो रहना है, लेकिन वो कह रहे हैं कि लॉ से जो है ना बाहर जाकर भी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस जो है ना वो फैसला कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले थे जी इसके सिविल लॉ और जो कॉमन लॉ के जो है ना वो डिफरेंसेस थे। ठीक है, उन्होंने कंपैरिजन किया है, लेकिन कंपैरिजन में ये सॉरी जो है ना इसको जो है ना आप ये इस तरह है। ठीक है, ये कंपैरिजन के उन्होंने 3 पॉइंट बताए हैं कि सिविल लॉ और कॉमन लॉ में क्या कंपैरिजन है। ठीक है, अदर अल्टरनेटिव्स वो कह रहे हैं कॉमन लॉ के इसके अलावा और कौन से अदर अल्टरनेटिव्स हैं। द फॉर्मर स्वेत ब्लॉक, ठीक है, रूस की बात कर रहे हैं, एंड सोशलिस्ट कंट्रीज यूज्ड
socialist law system, although there is a controversy as to whether socialist law ever constituted a separate legal system or not. चाहे वो कह रहे हैं कि इस पे कंट्रोवर्सी थी, ठीक है, कि जो सोशल लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है सेपरेट लीगल सिस्टम को कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले जो है ना वो क्रिश्चियनिटी है। वो कह रहे हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ क्रिश्चियनिटी देयर आर सेवरल पॉसिबल डेफिनेशंस ऑफ रिलीजियस लॉ, ठीक है। अदर लॉज, अब अदर कॉमन लॉ के जो है अदर अल्टरनेटिव उनकी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो क्रिश्चियनिटी लॉ है, ठीक है, इसमें जो है ना वो रिलीजियस लॉ की मुख्तलिफ डेफिनेशन जो है उसको बयान किया गया है। वन इज़ दी मोज़ैक लॉ, ठीक है, फ्रॉम व्हाट क्रिश्चियंस कंसीडर टू बी ओल्ड टेस्टामेंट। मोज़ैक लॉ वो होता है जिसमें जो है ना वो क्रिश्चियन जो है ना जिसको अपनी पुरानी किताब से जो है ना वो कह लें कि अखज़ करते हैं, ठीक है, बाइबल जिसको हम कहते हैं। आल्सो कॉल्ड डिवाइन लॉ और बाइबलिक लॉ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। वो कह रहे हैं कि क्रिश्चियन है ना वो उस बुक से जो है ना वो अपने लॉ को जो है ना वो रिलीजियस लॉ को अखज़ करते हैं, ठीक है, उसको फॉलो करते हैं। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल बीइंग द 10 कमांडमेंट्स, ठीक है। और जो इसकी बहुत जो कह रहे हैं मशहूर जो एग्जाम्पल है वो जो है ना वो ओल्ड टेस्टामेंट्स के कमांडमेंट्स हैं। अच्छा जी, तो वो कहते हैं कि जो बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं ना इसके अलावा, ठीक है। अनदर इज इंस्ट्रक्शंस ऑफ यसिस, ठीक है, ऑफ नाज़रेथ टू हिज डिसाइपल्स जो है ना वो उसको कहते हैं शागिर्द को, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो उनके शागिर्द थे, ठीक है, उनसे वो अखज़ करते हैं इन द गॉस्पेल जो है ना वो उनके गिरजाघर के जो शागिर्द हैं, जो कह लें कि वहाँ पर जिसको हम जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर मरीद होते हैं हमारे, ठीक है, मुख्तलिफ पीरों के मरीद होते हैं, तो इस तरह की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑफर रेफर टू एज द लॉ ऑफ क्रिस्ट और द न्यू कमांडमेंट्स और द न्यू कोविनेंट इन कंट्रास्ट टू द ओल्ड कोविनेंट, ठीक है। ये उन्होंने जो ना एक्सप्लेन इसको किया है, आप ये ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, आप इसको काट दें, ठीक है। वो कह रहे हैं अनदर इज द एपोस्टोलिक डिक्री ऑफ एक्ट 15 विच इज़ स्टिल ऑब्जर्व्ड बाय द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। और जो इसके अलावा वो कह रहे हैं, अच्छा जी, वो कह रहे हैं जो अनदर इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो अपोस्टोलिक डिक्रीज है ना, एक्ट्स जो 15 है, एक्ट 15 उन्होंने बताया अपोस्टोलिक डिक्री जो है वो उनकी ये पुराने फेथ की अपनी बात कर रहे हैं, जो उनका जो पुराना फेथ होता था ना ये उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो उनकी कह लें कि ओल्ड जो है ना, ठीक है ना, ओल्ड जो उनके पुराना रिलीजन था, ठीक है, क्रिश्चियनिटी का, तो उससे जो उन्होंने ना आप कह लें कि डिक्रीज जो है फैसले जो है ना वक़्त किए हैं, वहाँ से उसको ऑब्ज़र्व करते हैं थे वो, ठीक है, जो कि स्टिल जो है ना उसको ग्रीक जो है ना वो अभी भी अपने चर्च में जो है ना वो कह लें कि यूनानी जिनको हम कहते हैं कि वो अभी भी उनको फॉलो कर रहे हैं। तो एक तो जो कह रहे हैं कि ये कॉमन लॉ की जो है ना वो अल्टरनेटिव ये वाली है, क्रिश्चियनिटी जो है ना अपनी ओल्ड टेस्टामेंट्स को, बाइबल को जो फॉलो करके उससे जो लॉ अखज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो कह रहे हैं बाइबलिक मोज़ेक लॉ, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है। वो कह रहे हैं क्रिश्चियन व्यूज़ ऑफ द ओल्ड कोविनेंट, ठीक है, कोविनेंट होता है एक दस्तावेज, आर सेंट्रल टू क्रिश्चियनिटी थियोलॉजी एथिक्स एंड प्रैक्टिस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो क्रिश्चियन व्यू है, ठीक है, ओल्ड कोविनेंट के वो के सेंटर हैं क्रिश्चियनिटी की आइडियोलॉजी का, एथिक्स एंड प्रैक्टिस का। द टर्म ओल्ड कोविनेंट आल्सो रेफर टू एज मोज़ेक कोविनेंट, द लॉ ऑफ मोसेस, डिवाइन लॉ, बाइबलिक लॉ और गॉड्स लॉ, ठीक है, यानी कि जिनको अल्लाह की तरफ से, जैसा कि वो क्रिश्चियनिटी में कहते हैं, ठीक है, कि जो उनके अल्लाह की तरफ से जो लॉ है ना, जो बुक नाज़िल की गई है, उन लॉ को फॉलो करते हैं, जैसा कि हम कुरान पाक में, ठीक है, हम कुरान पाक को फॉलो करते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे लॉ जो है वो अकॉर्डिंग टू कुरान सुन्ना है, ठीक है। वो कह रहे हैं रेफर टू द स्टेटमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस लॉ एंड रिलीजियस एथिक्स कोडिफाइड इन द फर्स्ट 5 बुक्स हैं, कि 5 जो बुक्स हैं ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट्स,
उनको जो कोडिफाई करके जो लॉ बनाया गया है, उन प्रिंसिपल और स्टेटमेंट्स को जो है ना वो क्रिश्चियन जो है ना वो फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है जी वो ये है जी कैनन लॉ। अब जी कैनन लॉ क्या है? अच्छा जी, वो कह रहे हैं कैनन लॉ इज़ द बॉडी ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस मेड बाय और अडॉप्टेड बाय प्रोमिनेंट अथॉरिटी ऑफ चर्च। ठीक है, कैनन लॉ जो है ना वो कह रहे हैं कि वो रूल्स और रेगुलेशंस हैं जिनको जो है प्रोमिनेंट अथॉरिटीज़ होती थी ना लॉ की, चर्च की। ठीक है, जैसे कि उनके कह लें कि पॉप होते थे। ठीक है, तो उनसे जो है ना वो उसको बनाया गया था। फॉर द गवर्नमेंट ऑफ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स मेंबर्स, क्रिश्चियन गवर्नमेंट के मेंबर की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इट इज़ द इंटरनल लॉ गवर्निंग द रोमन कैथोलिक चर्च। ये एक उनका कह लें कि इंटरनल अंदरूनी जो है ना वो लॉ था जिसको जो है ना रोमन कैथोलिक चर्च में यूज़ किया जाता था। द ईस्टर्न एंड ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स चर्चिज़। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स चर्चिज़, ठीक है, जो कि एक प्योर जो है ना वो कह लें कि क्रिश्चियनिटी से हट के जो है ना वो उन्होंने एक कह लें कि अपनी तंजीम जमात बना ली थी, जैसे हमारे बन जाती हैं सुन्नी शिया ऐसे। ठीक है, एंड द एंजलिकन कम्युनियन ऑफ चर्चिज़। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि वो अंदरूनी लॉ था जो कि रोमन लॉ, ईस्टर्न और जो ऑर्थोडॉक्स चर्चिज़ थे, ठीक है, उनमें जो है ना वो फॉलो किया जाता था। उसको वो कह रहे हैं वो कैनन लॉ था जो कि कह लें कि अल्टरनेटिव के तौर पर जो है ना वो कॉमन लॉ का यूज़ होता था। और लास्ट वन जो इस्लाम है, वो कह रहे हैं शरिया आल्सो नोन एज इस्लामिक लॉ। जो हमारी शरीयत है उसको हम इस्लामिक लॉ भी कहते हैं। इज़ द मॉरल कोड एंड रिलीजियस लॉ ऑफ इस्लाम। वो कि इस्लाम की जो है ना वो एक मॉरल कोड है और रिलीजियस कह लें कि ज़िंदगी के बारे में जो है ना हमारी उसमें गाइडेंस है। शरिया इज़ ड्राइव फ्रॉम 2 प्राइमरी सोर्सेज। इसको जो है ना वो 2 प्राइमरी फोर्सेज से जो है ना वो ड्राइव किया जाता है। द प्रिसेप्ट सेट फोर्थ इन द कुरान। ठीक है, एंड जो इसकी बेसिक है वो कुरान पाक में सेट की गई है। एंड एग्जाम्पल सेट बाय इस्लामिक प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इन सुन्ना। और जो इसकी प्रैक्टिकल है, एग्जाम्पल्स हैं, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना उनकी सुन्ना में है। ठीक है, जो कि हर एक को पैरवी करनी चाहिए। इस्लामिक यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, फ़िक़्ह के लोग जो हैं, इंटरप्रेट्स एंड एक्सटेंड द एप्लीकेशन ऑफ शरिया टू क्वेश्चंस नॉट डायरेक्टली एड्रेस्ड इन द प्राइमरी सोर्स। जो इस्लामिक यूरिस्प्रूडेंस के फ़िक़्ह के जो है ना कह लें कि शरिया के जो लोग हैं, ठीक है, उलमाज़ हैं, ठीक है, वो उनको एड्रेस करते हैं जिनको जो है ना प्राइमरी सोर्स यानी कुरान पाक में जो है ना उनकी तफसील नहीं बताएगी, उनकी वो तशरीह करते हैं। ठीक है, These secondary sources usually include the consensus of the उलमास, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, जिन पे उलमा का जो है ना वो consensus होता है। ठीक है, उनकी इत्फाक राय होती है। embodied in इजमा एंड एनालॉगी फ्रॉम द कुरान, जिसको जो है ना वो क्यास किया जाता है और जिन पर जो मुशावरत की जाती है कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक। ठीक है, थ्रू क्यास के ज़रिए। तो कह रहे हैं शिया यूरिस्ट प्रेफर टू अप्लाई रीजनिंग अकल रेदर दैन एनालॉगी इन ऑर्डर टू एड्रेस डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। वो कह रहे हैं कि वो जो शिया लॉ है उस वो जो है ना वो अकल को जो है ना, ठीक है, अकल व मंतक को जो है ना वो प्रेफर करते हैं। ठीक है, बजाय इसके कि उस पे जो है ना वो इकट्ठे होकर कॉन्सेंसस की जाए और जो है ना वो इत्फाक़ राय की जाए। ठीक है, तो ये जो है ना ये भी कॉमन लॉ के अल्टरनेटिव के तौर पर जो है ना वो इसको यूज़ किया जाता था। तो ये थी जी हमारी कॉमन लॉ की असाइनमेंट। ठीक है, मैंने आपको 3 पार्ट्स में बड़ी डिटेल में समझाई है। आपने इसको क्वेश्चन भी इसी तरह करना है। आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी आपका इससे रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, आप मुझसे जो है ना वो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप जो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो है ना वो आपको गाइडेंस मैं करूँगा। थैंक यू।